आ गए ना आप। हम आपको बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हुए। हम जानते थे कि आप हमारी अर्जी ठुकरा नहीं पाएंगे। जाइए, कुछ पल के लिए पद्मावती से मिल आइए, क्योंकि इसके बाद आप हमें अपने साथ राजमहल में लेकर चलेंगे और फिर हम सदा के लिए एक हो जाएंगे ठाकुर साहब। इस राख को देख रहे हैं ना ठाकुर साहब? यदि हमने इस राख को पद्मावती पर डाल दिया तो वो खड़े खड़े भस्म हो जाएगी। इसलिए कोई चाल चलने की कोशिश मत कीजिएगा। पद्मावती, हमें क्षमा कर दीजिए। ये सब हमारे कारण हो रहा है। हाँ पद्मावती, अगर हमने तुम्हें अपना बनाने के बारे में नहीं सोचा होता तो तुम्हें ये यातना नहीं सहनी पड़ती। हमारे राज्य में जो घट रहा है वो नहीं घट रहा होता, परंतु अब हम तुम्हें इस उत्पीड़न से मुक्ति दिलाकर रहेंगे। इनकी कोई गुप्त योजना तो नहीं? ठीक तो है ना? ये क्या किया आपने? तुम पद्मावती की जान लेना चाहती थी ना? अब हम खड़े हैं तुम्हारे बीच में। चला कर देख लो अपना जादू। आप गलती कर रहे हैं ठाकुर साहब। एक मामूली सी लड़की के लिए अपना प्राण। पद्मावती एक मामूली लड़की नहीं है, वो हमारी भावी अर्धांगिनी है। और जब तक वो तुम्हारी कैद में थी तब तक हमारे हाथ बंधे थे, परंतु अब हम पद्मावती और उसकी मृत्यु के बीच में खड़े हैं। देख क्या रही हो? ले लो हमारी जान और खत्म कर दो इस कहानी को। यदि हम बच गए तो हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि आने वाले 100 सालों तक लोग इसे दोहराने से भी डरेंगे। ये क्या कर रहे हैं? हिंसा से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। प्रवचन बंद कर छोटे। सब कुछ बर्बाद करने के बाद अब झूठे आंसू बहाने का नाटक कर रही। ठाकुर साहब, आपने हमें धोखा देने की कोशिश की। ये आपने अच्छा नहीं किया। साथे सत्यम समाचारते। दुष्ट के साथ दुष्टता से ही पेश आना चाहिए। तुम ये जानना चाहती थी ना कि हमने पद्मावती को क्यों पसंद किया? कि तुम में और पद्मावती में क्या अंतर है? तो सुनो, तुम अपनी जिद और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हो, परंतु पद्मावती दूसरों की खुशी के लिए 100 दुख झेल सकती है।
और यह बात उसी दिन प्रमाणित हो गई थी जिस दिन हमने तुम्हारे पिता को मृत्यु दंड दिया था। बिना अपनी जान की परवाह किए पद्मावती ने हमारे निर्णय की चुनौती स्वीकार की थी, जबकि तुम्हें कोने में खड़े होकर केवल तमाशा देख रही थी। तुम किसी की सगी नहीं हो सकती इंद्रावती, किसी की नहीं। तो अगर तुम उर्वशी से हार गए तो हम तुम्हारे पिताजी के साथ तुम्हें भी सूली पर चढ़ा देंगे। ठाकुर साहब, हमें स्वीकार है। ऐसा मत कहिए। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हमें एक अवसर तो दीजिए ठाकुर साहब। हम आपको वचन देते हैं कि हम पद्मावती की कमी आपको महसूस नहीं होने देंगे। ओ ए ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जी। हम कह रहे हैं वहीं रुक जाओ इंद्रावती। पद्मावती को मरना होगा ठाकुर साहब, क्योंकि जब तक वो जीवित है आप हमें अपना ही नहीं पाएंगे। इंद्रावती जी, आप लीजिए ना। हम ठाकुर साहब की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक बार वो आ जाए फिर हम मिलकर भोजन करेंगे। जी। लीजिए, आ गए। प्रेम, तुम यहाँ बैठो। नहीं ठाकुर साहब, आप यहाँ बैठिए। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये कुछ परेशान लग रहे हैं। भोजन के बाद एकांत में पूछेंगे कि बात क्या है। व्यंजन वाकई स्वादिष्ट बना है। अवश्य सिमर ने ही बनाया होगा। जी। वैसे सिमर है कहाँ? वो दिखाई नहीं दे रही है। सिमर घर पे है या फिर कहीं और? जी वो सिमर भाभी यहीं पड़ोस तक गई हैं। वो वर्मा आंटी है ना, उनका हालचाल पूछते हैं बस। परंतु ऐसे अचानक सब ठीक तो है ना? दरअसल बात ये कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो बस वही पूछने गई है। वैसे आपकी ये वर्मा वो कहाँ पे रहती है? वर्मा आंटी, हाँ वर्मा आंटी यही है, 2 गली छोड़कर यही पास में ही उनका घर है। हे माता रानी, मेरी सिमर की मदद करना। अगर उसे पिछले जन्म की सारी बातें याद नहीं आई
तो शायद हम कभी इंद्रावती से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। हाँ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तो कुछ नहीं किया है। माँ, जरूर सिमर के बारे में पता करने के लिए इंद्रावती खुशी को रूम के अंदर लेकर गई। चलिए चलकर देखते हैं। अब जाओ, इनके पड़ोसी वर्मा चाची के घर जाओ और देखो कि सिमर वहां है भी या नहीं। जी माँ, अगर खुशी के जरिए इंद्रावती को पता चल गया कि सिमर वर्मा आंटी के यहाँ नहीं है तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। माता रानी, चलो चलो चुप चुप चल से। ये तो जा रही है। जाओ जानवी पड़ी, तुम जल्दी जाओ मिसेस वर्मा के यहाँ। इसके पहुंचने से पहले पहुंच जाओ और बात को संभाल लो। जी माँ। जल्दी संभल के बेटा। हे माता रानी, रक्षा करना। फिर क्या हुआ? पद्मावती को अगर कुछ हो भी गया ना, तब भी हम तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अगर आज तुम रुक गए तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। जी नहीं। हम तुमसे आखिरी बार कह रहे हैं, रुक जाओ। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं नहीं ठाकुर साहब, छोड़ दीजिए। ठाकुर साहब, जीजी को छोड़ दीजिए ना, उन्हें कितना कष्ट हो रहा है। नहीं पद्मावती, अब ये मसला आप दोनों बहनों के बीच का नहीं रह गया है। इंद्रावती हमारे लिए और हमारी प्रजा के लिए बहुत खतरनाक हो चुकी है। नहीं। इसीलिए आज हम उसे दंड अवश्य देंगे, ताकि वो हमें और हमारी प्रजा को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। बांध दो इसे इन बेड़ियों से, जिससे इसने पद्मावती को बांधा था। जी जी नहीं, ठाकुर साहब एक अंतिम बार जानवी चलो। जानवी, ये खुशी भी ना कितनी स्पीड में चल रही है, कहीं वो हमसे पहले मिसेस वर्मा के यहाँ ना पहुंच जाए। भैया चिंता मत करिए, एक काम करते हैं, शॉर्टकट से चलते हैं, इनसे पहले पहुंचेंगे। ठीक है। जय माता दी, 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 जय माता दी। जानवी जल्दी चलो, यही सही मौका है।
मैंने बहुत कोशिश की ठाकुर साहब को रोकने की, लेकिन वो इंद्रावती को सजा देने का मन बना चुके थे। फिर ठाकुर साहब ने इंद्रावती को सजा कैसे दी? इंद्रावती ने यह सब कुछ इसलिए किया ताकि हम और पद्मावती एक ना हो सकें। इसीलिए अब इसकी आंखों के सामने आज से ठीक 3 दिन बाद हम पद्मावती से विवाह करेंगे। नहीं! इसके लिए इससे बड़ी सजा और कुछ नहीं हो सकती है। जब तक इसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता, तब तक इसे कारावास में रखो। इसे अपने कदमों का फल अकेले ही भुगतना होगा। बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इसकी कीमत तुझे अवश्य चुकानी पड़ेगी। और पद्मा, तुझे तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। बस कर! क्षमा कीजिएगा ठाकुर साहब, क्षमा कीजिएगा। क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था? ठाकुर साहब ने पद्मावती से शादी करके हमारे वंश को इतना बड़ा सम्मान दिया, उसे तुमने एक क्षण में मिट्टी में मिला दिया, एक क्षण में। अरे कैसी औलाद है तू मेरी! दोनों ने एक ही कोख से जन्म लिया, लेकिन तुम दोनों में इतना फर्क क्यों? ले जाओ इसे मेरी आंखों के सामने से, ले जाओ। नहीं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो, छोड़ो। क्यों माँ, क्यों कर रही है हमारे साथ ऐसा? एक तरफ तो जीवन का इतना बड़ा सुख दे रही है, और दूसरी तरफ मृत्यु से भी भयानक डर। एक बहन के हाथों में मेहंदी लगने जा रही है, और दूसरी के हाथों में हथकड़ी। हमारे जीवन का वरदान हमारी जीजी के जीवन का श्राप कैसे बन सकता है? बेटा, बेटा, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अपने आप को दोषी मत समझो। हर इंसान को उसके कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। इंद्रावती के साथ जो हो रहा है वो उसके कर्मों की सजा उसे मिल रही है। बेटा, अपने आप को संभालो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। 3 दिनों के बाद तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है। उसके लिए अपने आप को प्रस्तुत करो। तुम्हारा ये बाप और तुम्हारा गुरु सदैव तुम्हारे साथ है। बताइए समर, फिर क्या हो? सिमर, सिमर कोशिश कीजिए देखने की, फिर क्या हुआ?